Hello to all the students of class 4 and welcome to your English literature class. आज की क्लास में in today's class we will start with the chapter number 3, that is कल्पना चावला. ओके स्टूडेंट्स, मैं सारे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो बच्चों को रीडिंग कराने में हेल्प करें और जो भी होमवर्क क्लास में दिया जाए उसे भी कराने में उनकी हेल्प करें. कल्पना चावला एक एस्ट्रोनॉट थी, ठीक है, जो कि अंतरिक्ष में जाती थी और इंडिया की थी. कल्पना चावला वॉज बॉर्न ऑन 6 जनवरी 1961 एट करनाल इन इंडिया. जो कल्पना चावला है उनका जन्म 6 जनवरी 1961 में इंडिया में हुआ, करनाल नाम की जगह पर. हर फादर इज़ बनारसी लाल. उनके पिता का नाम है बनारसी लाल. ही इज़ द ओनर ऑफ अ टेयर फैक्ट्री. वो एक कपड़े की फैक्ट्री के मालिक थे. हर मदर इज़ संयोगिता. उनकी माता का नाम संयोगिता है. शी इज़ अ हाउसवाइफ. वो एक गृहिणी है. कल्पना वॉज अ स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन हिंदू. कल्पना चावला जो थी वो शुद्ध शाकाहारी हिंदू थी, मतलब वो मांस मच्छी नहीं खाती थी. शी हैज़ वन ब्रदर. उनका एक भाई है. हिज नेम इज़ संजय. और उनके भाई का नाम है संजय. इन हर चाइल्डहुड, उनके बचपन में, शी वॉज़ वेरी टॉमबॉइश. टॉमबॉइश मतलब लड़कों की तरह रहना, जैसे छोटे बाल, लड़कों की तरह कपड़े पहनना, उसको टॉमबॉइश कहते हैं. शी यूज़ टू वेयर ट्राउज़र्स एंड कट हर हेयर हरसेल्फ. वे पैंट पहनती थी, ट्राउज़र पहनती थी और अपने बाल खुद से काट लेती थी. शी नेवर वोर आयरन क्लोथ्स. और कभी भी उन्होंने आयरन क्लोथ्स मतलब प्रेस कर रहे हुए, इस्त्री कर रहे हुए कपड़े कभी नहीं पहने. शी लव्ड टू प्ले क्रिकेट विद द बॉयज़. और उन्हें लड़कों के साथ क्रिकेट खेलना अच्छा लगता था. शी लर्नड कराटे. उन्होंने कराटे सीखे. हर ब्रदर संजय सेड अबाउट हर फ्रॉम चाइल्डहुड शी वॉज डिफरेंट. उनके भाई जो संजय हैं वो उनके बारे में कहते हैं कि वो बचपन से ही अलग थी. शी वॉज एन एक्सट्रोवर्ट गर्ल. एक्सट्रोवर्ट मतलब बहिर्मुखी. बहिर्मुखी मतलब कि जो सबसे बातचीत करना, खुल के रहना, कम शर्माना, उसे हम कहते हैं एक्सट्रोवर्ट. शी वॉज ऑलवेज अमंग द टॉप 5 स्टूडेंट्स ऑफ हर क्लास. और वे हमेशा अपनी क्लास के पहले 5 बच्चों में आती थी, मतलब उनके नंबर मार्क्स इतने अच्छे आते थे. शी यूज़ टू ड्रॉ एरोप्लेन्स एंड कलरफुल चार्ट्स. और वे हमेशा एरोप्लेन, हवाई जहाज और कलरफुल चार्ट्स बनाती थी. शी ड्रू मॉडल्स डिपिक्टिंग द स्काई एंड स्टार्स. और मॉडल्स बनाती थी जिसमें कि स्टार और स्काई दिखता था. शी हैड ड्रीम्स ऑफ फ्लाइट. और उनके उड़ने के सपने थे. शी वॉज फॉन्ड ऑफ फ्लाइंग, हाइकिंग, बैकपैकिंग एंड रीडिंग. और उन्हें क्या क्या पसंद था, क्या क्या शौक़ थे उनके? उड़ने का, हाइकिंग का शौक़ मतलब बहुत पैदल चलना पहाड़ों पर, बैकपैकिंग एंड रीडिंग. बैकपैकिंग होता है स्टूडेंट्स जब हम बहुत सारे लोग इकट्ठे होके किसी यात्रा पर जाते हैं, पैदल यात्रा, ठीक है. और पढ़ने का, रीडिंग, बुक्स पढ़ने का. कल्पना कंप्लीटेड हर स्टडीज़ अप टू यूनिवर्सिटी लेवल इन इंडिया. और वो यूनिवर्सिटी लेवल तक इंडिया में पढ़ी. एंड वेंट टू USA फॉर हायर स्टडीज़. और यूनिवर्सिटी के बाद, ग्रेजुएशन के बाद की पढ़ाई करने के लिए वो USA चली गई. शी डिड हर ग्रेजुएशन फ्रॉम टैगोर स्कूल एट करनाल इन 1976. उन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई टैगोर स्कूल जो करनाल में है वहाँ से करी 1976 तक. शी डिड BSc in Aeronautical Engineering from Punjab Engineering College, India in 1982. और उन्होंने बैचलर्स ऑफ साइंस की डिग्री ली एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में. इंजीनियरिंग का वो पार्ट जिसमें कि एरोनॉटिकल, जिसमें अंतरिक्ष से रिलेटेड पढ़ाई होती है. और उनके कॉलेज का नाम था पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज. शी डिड MSc in Aerospace Engineering फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास इन 1984. 1984 में उन्होंने मास्टर्स ऑफ साइंस किया एरोस्पेस इंजीनियरिंग में.
She acquired her PhD degree of philosophy in aerospace engineering from University of Colorado in 1988 और उन्होंने जो PhD यानी कि जो डॉक्टरेट की डिग्री होती है वो उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से 1988 में करी। शी हैड एन एम्बिशन टू बिकम अ पायलट एंड फ्लाई हाई इन द स्काई और उनका जो एम्बिशन था, सपना था, वो ये था कि वो एक पायलट बने और ऊपर ऊंचे आसमान में उड़ें। In 1988, Kalpana started work at NASA, National Aeronautics and Space Administration and Research Center as a space scientist और 1988 में ही उन्होंने नासा एक अमेरिका का वो इंस्टीट्यूट कह सकते हैं या फिर अमेरिका का वो जो एरोनॉट्स में, यानी कि जैसे इंडिया के पास है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि स्पेस से रिलेटेड, जो स्पेस से अंतरिक्ष से रिलेटेड सारी रिसर्च करते हैं, वो ऐसे ही इंडिया के पास इसरो है और अमेरिका के पास नासा है। वहाँ उन्होंने काम करना शुरू कर दिया स्पेस साइंटिस्ट की तरह। ठीक है। Her research concentrated on simulation of complex air flows encountered around aircraft such as the Harrier in ground effect. उन्होंने जो रिसर्च करी, जो उन्होंने खोज करी, उनकी जो खोज थी वो किसके ऊपर थी कि जो अनुकरण है, साइमुलेशन है, जो कि कॉम्प्लेक्स एयर फ्लोज मतलब जो कि हवा का बहाव है वो कितना कॉम्प्लेक्स है, उससे रिलेटेड उन्होंने रिसर्च करी। इन 1993 शी जॉइंड ओवरसेट मेथड्स Incorporation, Los Altos, California as vice president and research scientist to form a team with other researchers specializing in simulation of moving multiple body problems. और 1993 में ये एक कंपनी का नाम है जो ओवरसेट मेथड्स इनकॉर्पोरेशन है, जो कि लॉस एल्टोस नाम की जगह है कैलिफोर्निया में, वहाँ पर है। वहाँ पर उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट और रिसर्च साइंटिस्ट की तरह काम किया और कुछ अलग और रिसर्चर्स के साथ, जो इनके बाकी साथ के लोग और खोज कर रहे थे, उनके साथ एक टीम बनाई, जो कि टीम ये देख रही थी कि जब बॉडी बहुत तरीके से हवा में या स्पेस में घूमती है तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। Okay students, so in today's class we'll be doing only this part of the chapter. आपका आज का होमवर्क है कि आप इस चैप्टर में जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको आप लोग सर्च करेंगे, कॉपी में लिखेंगे, एंड जो भी मैंने आपको इस चैप्टर में अभी रीडिंग कराई है वो रीडिंग करेंगे, प्लस उसकी एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। एंड ये भी आपका होमवर्क है कि ये देखेंगे कि कल्पना चावला ने पढ़ाई कहाँ कहाँ से करी है, वो अपनी नोटबुक में लिखेंगे। Thank you students.